हे गाइस, वेलकम टू वेब डेव क्लाउड। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे AWS सर्विस कॉग्निटो यूज़र पूल के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि कॉग्निटो यूज़र पूल एक मैनेज्ड साइन अप एंड साइन इन सर्विस है, जिस पे हम हमारे एप्लीकेशन के यूज़र बेस को मैनेज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी कोई एप्लीकेशन है जिसमें यूज़र ऑथेंटिकेशन एंड ऑथोराइजेशन एप्लीकेशन साइड नहीं रखना चाहते, तो ऐसा केस में आप कॉग्निटो यूज़र पूल से भी मैनेज कर सकते हैं। तो चलिए सर्च करते हैं कॉग्निटो सर्विस फ्रॉम AWS console एंड सी हाउ टू क्रिएट कॉग्निटो यूज़र पूल। बेसिकली एक यूज़र पूल है जिसमें हमारे यूज़र रहेंगे और वही यूज़र पूल से हम साइन अप और साइन इन कर सकेंगे। और जैसे ही हम साइन अप करेंगे तो वो जो रजिस्टर्ड यूज़र है वो यूज़र बेस यूज़र पूल में स्टोर रहेगा। तो चलिए देखते हैं कि ये कैसे होता है। तो यहाँ से अभी कोई भी यूज़र पूल क्रिएटेड नहीं है, इसलिए हम ये स्क्रीन पे लैंड हो रहे हैं। तो यहाँ से हम चूज़ करेंगे क्रिएट यूज़र पूल। तो अभी ये नया कंसोल एक्सपीरियंस यूज़र एक्सपीरियंस आ गया है। तो इसमें देखते हैं कि कैसे यूज़र पूल क्रिएट होता है कॉग्निटो में। तो यहाँ पे ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर विच इज़ कॉग्निटो यूज़र पूल, फेडरेटेड आइडेंटिटी इज़ होल डिफरेंट थिंग, सो वी कैन चेक दैट लेटर। सो फॉर नाउ यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं कॉग्निटो यूज़र पूल साइन इन ऑप्शन, जिसमें हम अभी के लिए यूज़र नेम रखते हैं ताकि यूज़र नेम और पासवर्ड के बेसिस पे साइन इन हो पाए। यहाँ पे यूज़र नेम रिक्वायरमेंट्स अलाउ यूजर्स टू साइन इन विद अ प्रीफर्ड यूज़र नेम, मेक यूज़र नेम केस सेंसिटिव, जिसमें से हम अभी कुछ भी सिलेक्ट नहीं करते। और नेक्स्ट यहाँ पे पासवर्ड पॉलिसी, हमें पासवर्ड कैसा रखना है। तो डिफ़ॉल्ट पॉलिसी है कि 8 कैरेक्टर का होगा और ये सब क्राइटेरियाज रहेंगे पासवर्ड क्रिएशन के टाइम पे। तो इसमें से हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं और कस्टम सिलेक्ट कर लेते हैं। 8 की जगह पे लेंथ रख देते हैं 6, बिकॉज ये सिर्फ टेस्टिंग पर्पज़ के लिए हम क्रिएट करेंगे। और यहाँ से ये सब क्राइटेरिया निकाल देते हैं, अपर केस और लोअर केस रहने देते हैं। तो पासवर्ड रहेगा 6 कैरेक्टर लॉन्ग और इसमें मिनिमम 1 अपर केस और 1 लोअर केस होना चाहिए। तो ये है क्राइटेरिया। मल्टीफैक्टर ऑथेंटिकेशन वाइल साइन इन आपको रखना है, तो आप रिक्वायर्ड MFA रिकमेंड ऑप्शन के साथ जा सकते हैं और गूगल या कोई भी ऑथेंटिकेटर थ्रू आप मल्टीफैक्टर ऑथेंटिकेशन चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हमें अभी फ़िलहाल के लिए MFA नहीं चाहिए, तो चूज़ कर लेते हैं नो MFA। और यूज़र अकाउंट रिकवरी, जो कि हम डिफ़ॉल्ट ऑप्शन के साथ जाएंगे, ईमेल ओनली। So then click next. So now third step is configure sign up experience. So enable self registration, ताकि हम जो ये लिंक प्रोवाइड करेगा उससे भी साइन अप कर सकते हैं। तो ये हम ऑन रखेंगे, एनेबल रखेंगे। एट्रीब्यूट वेरिफिकेशन एंड यूजर अकाउंट कंफर्मेशन, कॉग्निटो अलाउ कॉग्निटो टू ऑटोमेटिकली सेंड मैसेज वेरीफाई एंड कंफर्म रिकमेंडेड, सो ये चेक रखते हैं। सेंड ईमेल मैसेज वेरीफाई ईमेल एड्रेस, जो कि डिफ़ॉल्ट। वेरीफाई एट्रीब्यूट चेंजेस, वो भी डिफ़ॉल्ट रखेंगे। यहाँ पे एट्रीब्यूट, अगर हमें कोई भी एट्रीब्यूट रखना है वाइल साइन अप, तो यहाँ पे हम चूज़ कर सकते हैं। जैसे यूज़र नेम और ईमेल तो रहेगा ही और पासवर्ड भी रहेगा, तो इसके अलावा हम कोई भी एट्रीब्यूट अगर चाहते हैं वाइल साइनिंग अप मीन्स रजिस्ट्रेशन के टाइम, तो वो भी यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। फिलहाल के लिए हम नेम एट्रीब्यूट को सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे और भी एट्रीब्यूट है, जैसे कि एड्रेस, बर्थ डेट, फैमिली नेम, जेंडर, गिवन नेम, प्रीफर्ड यूज़र नेम, प्रोफाइल, अपडेटेड डेट, वेबसाइट एट्सेट्रा। और अगर आपको कुछ कस्टम एट्रीब्यूट भी चाहिए जो कि इस लिस्ट में अवेलेबल नहीं है, तो वो भी आप यहाँ से बेसिकली क्रिएट कर सकते हैं, जो कि ऑप्शनल है ऑफ कोर्स। तो फिलहाल के लिए हम ये रहने देते हैं और टिक करते हैं नेक्स्ट। अभी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो मैसेज डिलीवरी का कॉन्फ़िगरेशन है, जिसमें 2 ऑप्शन है। या तो आप SES थ्रू ईमेल सेंड करें, SES
इज ऑल्सो वन ऑफ द AWS सर्विस, या तो फिर आप कॉग्निटो से ही ईमेल सेंड करें। तो अभी के लिए SES हमारे अकाउंट में कॉन्फ़िगर नहीं है, तो हम सेंड ईमेल विद कॉग्निटो के साथ जाएंगे और यहाँ पे ये है फ्रॉम ईमेल एड्रेस और ये हम डिफ़ॉल्ट रखेंगे। फिर नेक्स्ट, अभी यहाँ पे हमें देना है यूज़र पूल का नाम, जो कि हम कुछ भी दे सकते हैं, लेट्स से डेमो यूज़र पूल। और यहाँ पे हमें चाहिए होस्टेड UI। ये कॉग्निटो की साइन अप और साइन इन सर्विसेज को टेस्ट करने के लिए हमें होस्टेड UI चाहिए, जिसमें कि हमें एक URL मिलेगा जिस पे हमारा साइन अप और साइन इन का फॉर्म रहेगा। तो वो ये कॉग्निटो की सर्विस है, वो खुद ही प्रोवाइड करेगी, हमें ये कुछ क्रिएट नहीं करना पड़ेगा। तो ऐसे केस में हमें सिलेक्ट करना है यूज़ द कॉग्निटो होस्टेड UI, और यहाँ पे उसके बेसिस पे नीचे ऑप्शन चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे एक ऑप्शन है डोमेन टाइप, यूज़ ए कॉग्निटो डोमेन और यूज़ ए कस्टम डोमेन। तो अभी हमारे पास कोई कस्टम डोमेन अवेलेबल नहीं है, तो इसके लिए हम डोमेन टाइप में यूज़ ए कॉग्निटो डोमेन सिलेक्ट रखेंगे। बेसिकली अगर हमारे पास अपना खुद का डोमेन है जिसमें हमारी एप्लीकेशन होस्टेड है, तो उसका भी एक सब डोमेन क्रिएट करके वो भी यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए कॉग्निटो डोमेन, और यहाँ पे हम कोई भी डोमेन है वो सिलेक्ट कर सकते हैं, जो बेसिकली ये डोमेन का सब डोमेन बनेगा। तो लेट्स चेक, जो कि यूनिक भी होना चाहिए, लेट्स से डेमो पुल। तो ये अनअवेलेबल है, तो हमें कुछ और भी करना पड़ेगा, डेमो पुल 1 2 3 4। ओके, तो ये अवेलेबल है। तो ये हमारा हो गया कॉग्निटो डोमेन, जिस पे हमारा साइन अप और साइन इन का फॉर्म रहेगा जैसे ही यूज़र पूल क्रिएट होता है। देखते हैं इनिशियल ऐप क्लाइंट, तो इसमें अभी पब्लिक क्लाइंट रखते हैं और क्लाइंट का नाम दे देते हैं कुछ भी, इंटर नेम लेट्स से माय क्लाइंट, और क्लाइंट सीक्रेट अभी हमें नहीं जनरेट करना है। और यहाँ पे कुछ वार्निंग है, यू कैन नॉट चेंज और रिमूव ए क्लाइंट सीक्रेट आफ्टर यू अलाउ अमेजन कॉग्निटो टू जनरेट इट फॉर योर ऐप क्लाइंट, जो बेसिकली हमें नहीं चाहिए अभी के लिए। अलाउड कॉल बैक URL, तो यहाँ पे हम URL रखते हैं jwt.io, जो कि हम बाद में देखेंगे कि why we choose this URL। यहाँ पे बेसिकली अगर हम हमारी एप्लीकेशन के लिए ये यूज़र पूल अगर बना रहे हैं, तो यहाँ पे हम URL रखेंगे हमारी एप्लीकेशन का। बेसिकली ये वो URL है जो कि अगर हम कॉग्निटो में साइन इन URL के थ्रू साइन इन करते हैं, तो जहाँ पे कंट्रोल जाता है वो ये URL रहेगा। बेसिकली आफ्टर साइन इन कौन से URL पे हमें रिडायरेक्ट करवाना है वो यहाँ पे हमें स्पेसिफाई करना है। अगर हमारा कस्टम एप्लीकेशन है तो हम यहाँ पे हमारी कस्टम एप्लीकेशन का URL स्पेसिफाई करेंगे। फिलहाल हमारी कोई कस्टम एप्लीकेशन नहीं है, सब सिर्फ डेमो पर्पज़ के लिए यहाँ पे यूज़ हो रहा है। तो इसके लिए हम jwt.io पे रिडायरेक्ट करवाएंगे। तो ये हो गया रिडायरेक्ट एडवांस ऐप क्लाइंट सेटिंग। इसमें हम देखेंगे ऑथेंटिकेशन फ्लो, तो वो फिलहाल के लिए डिफ़ॉल्ट सही है। और ओके, आइडेंटिटी प्रोवाइडर में कॉग्निटो यूज़र पूल इटसेल्फ, इसमें कोड ग्रांट के साथ साथ अगर आपको टोकन भी डायरेक्ट जनरेट करवाना है तो आप इम्प्लिसिट ग्रांट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल के लिए हम कोड ग्रांट और इम्प्लिसिट ग्रांट दोनों ही अलाउ करते हैं, और देखते हैं दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है और क्या इसका पर्पस है इम्प्लिसिट ग्रांट का। OpenID कनेक्ट स्कोप, जो कि डिफ़ॉल्ट जो सिलेक्टेड है उसी के साथ जाते हैं। अलाउड साइन आउट URLs ऑप्शनल, यहाँ पे साइन आउट का भी कुछ URL रखना है तो रख सकते हैं, अभी के लिए रिमूव कर देते हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल। एट्रीब्यूट जो कि डिफ़ॉल्ट है वो ही रहने देते हैं और क्लिक करते हैं नेक्स्ट पे। ये रिव्यू एंड क्रिएट की स्क्रीन है, तो यहाँ पे बेसिकली हमने सब कुछ कॉग्निटो यूज़र पूल को जो भी चाहिए साइन अप और साइन इन के पर्पज़ के लिए वो हमने रख दिया है। तो अभी हम डायरेक्ट क्रिएट करेंगे।
यूज़र पूल को। ओके, तो ये हमारा यूज़र पूल क्रिएट हो गया है। ये उस यूज़र पूल का आईडी है जो कि यूनिक है अकाउंट वाइज। और यहाँ पे यूज़र पूल के डिटेल पेज में चले जाते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये है यूज़र्स, बेसिकली अभी कोई भी यूज़र्स नहीं है, तो यहाँ पे एम्प्टी दिखा रहा है। यहाँ पे ग्रुप्स हैं यूज़र के, यहाँ पे साइन इन एक्सपीरियंस, तो यूज़र नेम से आप साइन इन कर पाओगे। और अभी हमें जाना है ऐप इंटीग्रेशन में बेसिकली, और ये है हमारा कॉग्निटो डोमेन जो कि हमने क्रिएट किया है। और एंड में ये ऐप क्लाइंट लिस्ट है जो कि हमने क्रिएट किया है माई क्लाइंट के नाम से, तो इसमें चले जाते हैं। और इसमें होस्टेड यूआई, यस दिस वन, होस्टेड यूआई से हम अपना जो साइन अप पेज है वो ओपन कर सकते हैं। तो इसको एक प्राइवेट विंडो में ओपन करते हैं। ओके, तो ये है हमारा साइन इन स्क्रीन जो कि ये यूज़र पूल ने हमें बना के दिया है। यहाँ से फॉरवर्ड पासवर्ड भी कर सकते हैं और यहाँ से साइन अप भी कर सकते हैं। तो अभी हमारे पास कोई भी यूज़र अवेलेबल नहीं है इस पूल में, तो पहले हमें साइन अप करना पड़ेगा। लेट्स से क्लिक ऑन साइन अप। यहाँ पे यूज़र नेम रख देते हैं, लेट्स से यूज़र 112, और नेम भी रख देते हैं यूज़र 12, और ईमेल रख देते हैं यूज़र 12@mailinator.com। बेसिकली मेलिनेटर इसलिए यहाँ पे स्पेसिफाई कर रहा हूँ कि क्योंकि मेलिनेटर है वो एक पब्लिक इनबॉक्स है, और यहाँ पे जैसे ही मैं साइन अप करूँगा तो वो ये ईमेल पे एक कोड भेजेगा, कंफर्मेशन कोड, जस्ट लाइक OTP। तो उसकी मदद से मैं साइन अप की प्रोसेस है वो कंप्लीट कर पाऊँगा। अदरवाइज क्या होगा कि साइन अप हो जाएगा लेकिन मेरा यूज़र है वो वेरीफाइड यूज़र नहीं रहेगा बैकएंड में यूज़र पूल के यूज़र बेस में, तो उसकी हेल्प से मैं साइन इन नहीं कर पाऊँगा। फिर मुझे एक्सप्लिसिट उसको यूज़र को यूज़र बेस में कंफर्म करने जाना पड़ेगा। तो फिलहाल के लिए ये user12@mailinator.com पे ये OTP रिसीव करने के लिए यहाँ पे स्पेसिफाई कर देते हैं। और पासवर्ड, लेट्स से पासवर्ड कुछ रख देते हैं जो कि पॉलिसी को मैच करे। तो अभी सारे चेक्स पास हो चुके हैं, तो मतलब ये वैलिड पासवर्ड है और साइन अप। ओके, वेरिफिकेशन कोड पे अभी ये गया है, तो अभी मेलिनेटर ओपन करके देख लेते हैं। ओके, ये मेलिनेटर है। यहाँ पे पब्लिक इनबॉक्स में चले जाते हैं और यहाँ पे सर्च करते हैं यूज़र 12। ओके, तो इसमें हमारा वेरिफिकेशन कोड है वो आ चुका है। ये हमारा वेरिफिकेशन कोड है। तो यहाँ पे वेरिफिकेशन कोड स्पेसिफाई कर देते हैं और कंफर्म अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं। तो जैसे ही हम वेरिफिकेशन कोड एंटर करते हैं वैसे ही हम रिडायरेक्ट हो जाते हैं jw2.io पे, जो कि हमारा डोमेन है आफ्टर सक्सेसफुल लॉगिन, विच मीन्स कि हम लॉगिन भी हो चुके हैं और यहाँ पे जो कोड है आफ्टर लॉगिन वो भी हमें मिल चुका है। इसकी हेल्प से फर्दर हम दूसरे API कॉल्स भी लगा सकते हैं, जैसे कि अगर हमें कोई टोकन ID या एक्सेस टोकन ऑब्टेन करना है तो इस कोड की हेल्प से हम फर्दर वो कर सकते हैं। तो अभी ये हमारा यूज़र 2 है, उसका साइन अप हो गया। तो अभी हम चेक करते हैं कि यूज़र पूल में उसकी एंट्री होनी चाहिए। तो उसके लिए चले जाते हैं डेमो यूज़र पूल में और यूज़र्स में देखते हैं। तो ये एक यूज़र है वो क्रिएट हो चुका है, यूज़र 12। ये उसका ईमेल एड्रेस है, ईमेल वेरीफाइड है, जो कि हमने OTP या फिर वो जो मेल में जो कोड आया था उसके थ्रू किया था। तो ये ईमेल वेरीफाइड है और यूज़र का स्टेटस है कंफर्म, मतलब ये एक्टिव यूज़र है।
तो अगर ये यूज़र साइन इन करता है नेक्स्ट टाइम, तो इसको फिर कोई कंफर्मेशन या OTP की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो ये हमने देखा कि हाउ टू साइन अप एंड साइन इन यूजिंग कॉग्निटो यूजर पुल। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इम्प्लिसिट, ये जो हमने अभी परफॉर्म किया, ये साइन अप और साइन इन, वो था इम्प्लिसिट कोड ग्रांट, जिसमें हमें यहाँ पे URL में आफ्टर साइन इन एक कोड मिलता है। अभी अगर हमें इम्प्लिसिट कोड नहीं चाहिए और डायरेक्ट टोकन ऑब्टेन करना है, जिसमें कि हमारे यूज़र रिलेटेड इंफॉर्मेशन हो, जैसे कि यूज़र नेम हुआ, ईमेल हुआ, तो वो भी हम कर सकते हैं। तो इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल ये प्राइवेट विंडो क्लोज कर देते हैं और नई विंडो ओपन करते हैं। तो इसके लिए फिर से ऐप इंटीग्रेशन में चले जाते हैं और ऐप क्लाइंट में चले जाते हैं और यहाँ से फिर से होस्टेड UI को प्राइवेट विंडो में ओपन कर लेते हैं। प्राइवेट विंडो में इसलिए ओपन कर रहे हैं क्योंकि अभी हमने कोई भी साइन आउट के लिए URL नहीं रखा है। तो अगर हम इसी विंडो में ओपन करते हैं तो फिर वही यूज़र साइन इन रहेगा, तो हम दूसरी बार वो यूज़र से अलग से साइन इन नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए प्राइवेट विंडो में ये ओपन कर रहे हैं। तो अगर हमें साइन इन के एंड में या तो फिर कहे कि सक्सेसफुल साइन इन पे टोकन चाहिए जिसमें कि हमारी यूज़र रिलेटेड इंफॉर्मेशन हो, तो यहाँ पे रिस्पॉन्स टाइप करके एक पैरामीटर है, ये जो आप देख रहे हो URL एड्रेस बार में रिस्पॉन्स टाइप पैरामीटर है, जहाँ पे कोड लिखा है वहाँ पे हमें लिखना है टोकन और एंटर प्रेस करना है। ये रिस्पॉन्स टाइप टोकन तो ही वर्क करेगा अगर हमने इम्प्लिसिट ग्रांट, जो कि हमने यूजर पुल क्रिएशन के टाइम पे एनेबल रखा था, अगर वो एनेबल है तो ही ये रिस्पॉन्स टाइप टोकन वर्क करेगा। अगर वो इम्प्लिसिट ग्रांट डिसेबल है तो यहाँ पे वो एरर थ्रो कर देगा और साइन अप का फॉर्म नहीं शो, साइन इन का फॉर्म नहीं शो करेगा। तो चलिए देखते हैं ये कैसे होता है। अभी हमारे पास एक यूज़र ऑलरेडी है, यूज़र 12, यहाँ पे रिस्पॉन्स टाइप है टोकन। तो जैसे ही हम साइन इन होंगे हमें मिलेगा ID और एक्सेस टोकन, जिसमें हमारे यूज़र की इंफॉर्मेशन रहेगी। तो यूज़र 12 और इसका पासवर्ड जो भी है वो इंसर्ट कर देते हैं और साइन इन। यूज़र 12 और यहाँ पे हम JWT पे रिडायरेक्ट हो गए हैं और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ID टोकन पास हुआ है। ये एक लंबी स्ट्रिंग के फॉर्म में एक ID टोकन पास हो रहा है URL के एड्रेस बार में एज ए क्वेरी पैरामीटर। और यहाँ पे हम देखेंगे कि ID टोकन जैसे ही पास होता है वो यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड में फील्ड होके आ जाता है, फिलअप होके आ जाता है ऑलरेडी। और यहाँ पे इसको हम देखें इसके पेलोड को, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इसका ईमेल ऑलरेडी इसमें है, user12@mailynet.com। लेट मी मेक इट बिग। तो यहाँ पे इसकी इंफॉर्मेशन हम ये जो टोकन है उससे ऑब्टेन कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर देखें तो इवेंट ID, यूज़र नेम जो कि user12 है वो भी ऑब्टेन कर सकते हैं। तो अगर आपको कोई ऑथोराइजेशन करना है तो ये ईमेल को इसमें से गेट करके इसके बेस पे आप कोई ऑथोराइजेशन आपकी ऐप में करवा सकते हैं। तो ये है इम्प्लिसिट ग्रांट, जिसमें हमको URL एड्रेस बार में टोकन मिलता है और ये टोकन में यूज़र रिलेटेड सब इंफॉर्मेशन होती है। तो ये है ओवरऑल एक्सपीरियंस ऑफ क्रिएटिंग कॉग्निटो यूजरफुल। अगेन ये मेंशन कर देते हैं कि यूजरफुल, अगर आपको यूज़र बेस है वो आपकी एप्लीकेशन साइड नहीं मैनेज करना है, अगर यूज़र और यूज़र ग्रुप को आपके जो भी डेटाबेस है उसमें नहीं सेव करने हैं, या तो फिर ऑथेंटिकेशन और ऑथोराइजेशन का जो ओवरहेड है वो आप एप्लीकेशन के साइड नहीं लेना चाहते, तो ऐसे केस में कॉग्निटो यूजरफुल जो कि AWS की एक मैनेज्ड सर्विस है
उसका यूज़ कर सकते हैं। और बेस्ड ऑन दैट आप अपनी खुद की एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन हो या मोबाइल एप्लीकेशन, उसमें ऑथोराइजेशन, ऑथेंटिकेशन, साइन अप, साइन इन, ये सब चीज़ें परफॉर्म करवा सकते हैं। तो होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव ए नाइस डे।